माई सेल्फ हसन एंड एमबीबीएस स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो पहला डिसऑर्डर दिया है वो दिया है यूरेमिया। यूरेमिया कब होता है? यूरेमिया कब होता है? जब ब्लड में यूरिया की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब जो किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है तो जो यूरिया होती है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगती है, क्योंकि किडनी का फंक्शन होता है यूरिया को ब्लड से बाहर करना या बॉडी से बाहर करना। तो जब माल फंक्शनिंग हो जाएगी, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी, तो यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा और इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। और जो यूरिया होती है वो हाईली हार्मफुल होती है और जो लीड्स टू किडनी फेलियर, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो मतलब जिन पेशेंट का किडनी फेलियर हो जाता है या यूरेमिया होती है, उन पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं? तो एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की एक टेक्निक होती है, उसका यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या उनकी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालने के लिए। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होती है, उसका यूज़ किया जाता है। आप सिंपली समझिए, एनसीईआरटी में इसकी लैंग्वेज थोड़ी उल्टी सीधी लिखी है, लेकिन हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बतलाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में हम करते क्या है? सबसे पहले हम एक कन्वेंट आर्टरी होती है, एक आर्टरी से बॉडी से ब्लड निकालते हैं। एक आर्टरी से बॉडी से ब्लड निकालते हैं और फिर उस ब्लड को क्या करते हैं, हम एक डायलिसिंग यूनिट होती है, एक डायलिसिंग यूनिट होती है, उसमें फ्लो कराते हैं। एक डायलिसिंग यूनिट में फ्लो कराते हैं, लेकिन फ्लो कराने से पहले एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन उसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे ब्लड का कोगुलेशन ना हो। मतलब जो यूनिट होती है, डायलिसिंग यूनिट होती है, उसमें ब्लड का कोगुलेशन ना हो, इसलिए उसमें क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन ऐड कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम आर्टरी से ब्लड निकाल रहे हैं, फिर उसे एक डायलिसिंग यूनिट में फ्लो करा रहे हैं एंटीकोगुलेंट मिलाकर। अब ये जो डायलिसिंग यूनिट होती है ये सराउंड होती है। ये किससे सराउंड होती है? एक डायलिसिंग फ्लूइड से सराउंड होती है। एक डायलिसिंग फ्लूइड से सराउंड होती है और उस डायलिसिंग फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है प्लाज्मा की तरह। बट उसमें क्या नहीं होता है, उसमें यूरिया नहीं होती है या उसमें नाइट्रोजन बेस्ड नहीं होते हैं। मतलब जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसकी जो कंपोजिशन है वो सिमिलर है किसकी तरह, प्लाज्मा की तरह, बट उसमें नाइट्रोजन बेस्ड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, मतलब यहाँ पर हम एक बनाकर दिखाएं आपको, थोड़ा आप समझोगे। जैसे ये हमारी डायलिसिंग यूनिट है, ये हमारी डायलिसिंग यूनिट है और इस डायलिसिंग यूनिट को ये सराउंड कर दिया हमने डायलिसिंग फ्लूइड से। ये हमारी यूनिट है, डायलिसिंग यूनिट, और इसमें क्या है हमारा, इसमें ब्लड है, इसमें ब्लड है और इसमें डायलिसिंग फ्लूइड है, इसमें डायलिसिंग फ्लूइड है। और ये हमारी यूनिट है और इसमें डायलिसिंग फ्लूइड है और ये डायलिसिंग ट्यूब है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ब्लड को हमने बॉडी से निकाला एंटीकोगुलेंट मिलाकर, हेपारिन मिलाकर, तो हमने इस यूनिट में लिया डायलिसिंग, मतलब एक डायलिसिंग यूनिट में लिया। अब इसके चारों तरफ क्या है, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन का डायलिसिंग मतलब फ्लूइड है। डायलिसिंग जिसमें क्या नहीं है, जिसमें नाइट्रोजन बेस्ड नहीं है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ ब्लड से जो नाइट्रोजन बेस्ड होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, वो इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाएंगे, ब्लड से इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। और इसे हम इस साइड से, माना हमने निकाल रहे हैं ब्लड, ब्लड यहाँ से हम निकाल रहे हैं और यहाँ से दूसरी साइड से क्या होता है, एंटीकोगुलेंट मिलाकर, मतलब एंटीकोगुलेंट मिलाकर बॉडी में मतलब चढ़ाते रहेंगे, इधर से चढ़ाते रहेंगे, इधर से हम निकाल रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, इधर से बॉडी में चढ़ाते रहेंगे। तो क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड हमारे जो डायलिसिंग यूनिट होती है, मतलब डायलिसिंग फ्लूइड होता है, उसमें आ जाते हैं। यही एनसीईआरटी में लिखा है, हम पढ़कर आपको एक बार सुना देते हैं। ब्लड ड्रेन होता है, कन्वेंट आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, पंप इनटू डायलिसिंग यूनिट, डायलिसिंग यूनिट में पंप किया जाता है, हमने बताया आपको। एडिंग एंटीकोगुलेंट हेपारिन, द यूनिट कंटेंट करती है क्वाइल सेलोफोन, है इसमें क्वाइल सेलोफोन होती है जो सराउंड होती है बाय डायलिसिंग फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड से जो सराउंड होती है। और डायलिसिंग फ्लूइड की सेम कंपोजिशन होती है एज प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजन बेस्ड। जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है उसमें नाइट्रोजन बेस्ड नहीं होते हैं। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर जो ब्लड से नाइट्रोजन बेस्ड डायलिसिंग फ्लूइड में जाने लगते हैं। एज नाइट्रोजन बेस्ड आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड, दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, thereby clearing the blood. The clear blood is pumped back into the body. जो clear blood होता है वो बॉडी में पंप कर दिया जाता है एक वेन में आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन। सॉरी, वहाँ पर हमने बोला था एंटीकोगुलेंट, यहाँ पर हम एंटी हिपैरिन मिलाते हैं। एंटी हिपैरिन मिक्स करके एक कन्वेंट वेन से क्या होता है, बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये मतलब 1000 यूरेमिक पेशेंट के लिए एक बून है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर या अल्टीमेट मेथड फॉर करेक्शन ऑफ रीनल फेल्योर। जो रीनल फेल्योर होता है, किडनी फेल्योर होता है, उसका अल्टीमेट मेथड क्या है? अल्टीमेट मेथड है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, किडनी ट्रांसप्लांट। और इसमें फंक्शनल किडनी यूज होती है ट्रांसप्लांटेशन के ऑफ डोनर। डोनर क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, डोनर क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, जिससे मिनिमाइज किया जा सके चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। मतलब हम जिस पर्सन को किडनी लगा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किस पर्सन में, उसकी बॉडी, उस पर्सन की बॉडी क्या हो, उस किडनी को एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसे रिजेक्ट ना करे। उसका इम्यून सिस्टम है, उसके इम्यून सिस्टम को ये लगना चाहिए पेशेंट के कि ये हमारी ही बॉडी की किडनी है। अगर उसे लगेगा कि हमारी बॉडी की किडनी नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे डैमेज कर देगा, उसे डैमेज कर देगा। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर इनकी सक्सेस रेट, मतलब सक्सेस रेट ये बढ़ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल कैलिकुली। रीनल कैलिकुली क्या होता है, स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। मतलब इसमें क्या होता है, किडनी में क्या होता है, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट एक्यूमुलेट होते हैं, इसमें ऑक्सीलेट आता है, कॉमनली ऑक्सीलेट आता है। नेक्स्ट होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलाई होते हैं उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा बनता है, जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, तो पेशेंट है, माना पेशेंट की दो किडनी है, तो एक किडनी पेशेंट की फेल्योर हो गई है, माना दोनों किडनी फेल्योर हो गई, तो जो किडनी होती है वो किडनी, जो फेल्योर हुई किडनी है, उसे निकाला नहीं जाता है बॉडी के अंदर से, उसे बॉडी के अंदर से निकाला नहीं जाता है, बल्कि दूसरी जगह पर एक दूसरे पर्सन की किडनी को एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचते होंगे आखिर हम उसे निकाल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो खराब हो गई, वो तो फंक्शन नहीं कर रही, तो हम निकाल दें बॉडी से, हम बॉडी के अंदर उसे क्यों रख रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो किडनी होती है, किडनी का जो एपेक्स होता है, टिप होता है, उस पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, उस पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। अगर हम किडनी
को निकाल देंगे बॉडी से तो हम एड्रिनल ग्लैंड को निकाल देंगे, और एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है बॉडी के। तो इसलिए जो न्यू किडनी होती है वो एडजस्ट की जाती है बॉडी में, लगाई जाती है दूसरी पोजीशन पर लगाई जाती है, किडनी के ऊपर लगा देते हैं या उसी किडनी के नीचे लगा देते हैं। लेकिन जो फेल्योर वाली किडनी होती है, खराब किडनी होती है, उसे वैसा ही रहने देते हैं क्योंकि उस पर एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।